स्वागत है आप लोगों का मेरी डेली डायरी में। आज है 29 सितंबर 2024। सुबह उठने के बाद मैं बाहर गया। मुझे थोड़ी ही देर हुई थी कि वो घर से बाहर निकलती हुई मुझे दिखाई दी। मैंने उससे इशारों में पूछा कि क्या परेशानी चल रही है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और घर के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद मैं वापस घर आ गया। घर आने के बाद मैं थोड़ी देर में ही फिर से बाहर चला गया, लेकिन इस बार वो मुझे दिखाई नहीं दी। नाश्ता करने के बाद मैं बाहर गया तो मुझे उसकी आहट सुनाई दी। वो अभी दिखी नहीं थी। थोड़ी देर बाद वो मुझे घर के बाहर दिख गई। वो कुछ काम करने की तैयारी में थी। मैंने उसे देखा और फिर से अपनी झुंझलाहट उसके सामने रखी, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसकी इस हरकत से मन बहुत उदास हो जाता है, लेकिन इससे यह भी पता चलता है कि उसे उसके घर वालों ने काफ़ी कुछ कहा है। मैं वहीं आसपास टहलता रहा और उसे काम करते हुए आते जाते देखता रहा। उसके सामने उसके परिवार के और भी सदस्य थे, इसलिए उसने मेरी ओर नहीं देखा और वो काम करती रही। थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि यहाँ और ज़्यादा रुकना ठीक नहीं है, तो मैं घर वापस आ गया। वापस आने के बाद मैंने कुछ देर पढ़ाई की और फिर मुझे नींद आने लगी, क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही है। रात को मैं देर से सोता हूँ और सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। जब मुझे लगा कि अब पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है तो मैं सो गया। वैसे तो मैं सो रहा था, लेकिन बीच बीच में मेरी नींद खुल रही थी, क्योंकि मेरे कुछ काम अभी अधूरे पड़े हुए थे और उनकी चिंता मेरे दिमाग में थी। आखिरकार मैं उठ ही गया और अपने अधूरे पड़े काम निपटाए। उसके बाद फिर से पढ़ाई की। मैं शाम की चाय पी रहा था कि मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी। वो दुकान की ओर जा रही थी। मैंने जल्दी जल्दी चाय पी और बाहर आकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद वो दुकान से वापस आ रही थी और मेरे पास आने पर मुझसे दूर सड़क की दूसरी तरफ हो गई। मुझे बहुत बुरा लगा। हालांकि मैंने उससे पूछा कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो तुम मुझसे बात नहीं कर रही है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और सीधी घर की ओर चली गई। उसके बाद मैं भी अपने घर के अंदर आ गया। थोड़ी देर बाद मैं बाहर की ओर निकल गया और जैसे ही मैं थोड़ा आगे पहुंचा, उसके पड़ोस के घर से मुझे उसकी आवाज़ आ रही थी। मैं वहीं रुक गया। जैसे ही उसने मुझे देखा, थोड़ी देर बाद वो वहाँ से उठकर अपने घर चली गई। वो शायद किसी काम से आई होगी और इतनी जल्दी ना भी जाती, पर थोड़ी देर बाद तो चली ही जाती, लेकिन मुझे देखकर और जल्दी चली गई। उसे लगा होगा कि कहीं मैं उसके पास तक ना आ जाऊँ और फिर से कोई नई मुसीबत न खड़ी हो जाए। जैसे ही वह उस घर से निकली, मैं उसके घर के सामने पहुँच गया और उसे घर के अंदर जाते हुए देखता रहा। इसके बाद मैं अपने घर वापस आ गया। शाम के समय मैं बाहर गया और मैंने देखा उसका दरवाज़ा खुला हुआ था और उसमें से वो अपने घर के अंदर काम करती हुई मुझे दिख रही थी। मैंने कुछ देर उसे देखने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ मेरे अन्य साथी भी आ गए। उसके बाद हम सब लोग वहीं बैठकर बातें करने लगे। जब रात होने लगी तो मैं किसी काम से घर वापस आ गया और मैंने वो काम निपटाया। उसके बाद फिर से बाहर की ओर चला गया। तब तक वहाँ कोई नहीं था। उसका दरवाज़ा अभी थोड़ा खुला हुआ था। मैं वहीं बैठ गया। अभी रात हो चुकी थी। मैं बैठा रहा और उसके दरवाजे की ओर देखता रहा। वो मुझे आते जाते दिख रही थी, लेकिन वो दरवाजे पर नहीं आई और ना ही उसने इधर की ओर देखा। कुछ समय बाद मैं उठकर अपने घर आ गया। आज मेरे मन में फिर से एक उदासी थी। उससे बात करने का बहुत मन कर रहा है। आज दोपहर में उसने जिस तरह से मुझसे दूर हटने की कोशिश की, मैं बहुत उदास हो गया। मुझे लगा कि वो मुझसे नाराज़ है, लेकिन कम से कम यह भी तो बताए कि मैंने किया क्या है। मेरी वजह से शायद उसके घर वालों ने उसे डांटा है, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है। मैं तो हर परेशानी में उसके साथ हूँ। रात का खाना खाने के बाद रोज़ की तरह मैं टहलने निकल गया और आज की रात भी पहले की तरह खाली खाली सी गुजर रही थी। उसके छत पर आने की वैसे तो कोई मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन आज दिन में उसने जो बर्ताव किया, उससे मुझे यह महसूस हो गया कि अब वो काफ़ी दिनों तक छत पर नहीं आएगी। हालांकि मैं उसकी छत की ओर देख रहा था। मुझे अच्छा लगता है उसकी प्रतीक्षा करना, कभी ना कभी तो आएगी। वो आज भी नहीं आई। मैं वहीं बैठा रहा और उसके बारे में सोचता रहा। जब रात काफ़ी होने लगी तो मैं उठकर घर आ गया। घर आने के बाद मैंने अपने बाकी बचे काम निपटाए और उसके बाद डायरी लिखने बैठ गया। अभी रात के 12 बजने वाले हैं, तो अब मैं चलता हूँ सोने।
आपसे मिलूँगा कल फिर से एक और नई पोस्ट के साथ। शुभ रात्रि।